अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं आपको अरूजो ज़वाल की एक ऐसी दास्तान सुना रहा हूँ जिसे सुनकर हर साहिब दिल अफसरदा हो जाता है। एक ऐसी अदाकारा की दास्तान जिसकी आज बरसी है और इस अदाकारा के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री की पहली सुपरस्टार थी। एक वक्त था कि वो एक फिल्म का इतना मुआवजा वसूल करती जिससे पूरी फिल्म बन सकती थी। जब वो बाजार में तकरीबात में जाती तो लोग उसके पाँव के नीचे नोट निछावर करते और वो नोटों पे चलती भी जाती। मगर फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो कसम पुरसी के आलम में अपने घर में अकेली पड़ी रही और बिल आखिर एक सरकारी अस्पताल में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर अल्लाह को प्यारी हुई। इस बड़ी और बदकिस्मत अदाकारा का नाम रागनी था। आज बहुत सारे लोग उनके नाम से नावाकिफ होंगे, मगर एक वक्त ये आलम था कि लोग उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते थे और फिल्म साज उन्हें हर फिल्म में कास्ट करने पर मजबूर थे। ये लाहौर का फिरदौस मार्केट कब्रिस्तान है और आज हम आपको वहाँ ले जाते हैं, उस कब्र पर जहाँ ये बड़ी अदाकारा आसूदा खाक है, और उसकी स्टोरी भी आपको सुनाते हैं कि किस तरह एक अरूज से फिर एक ऐसे जवाल की जानिब आई जिसे बयान करते हुए भी इंसान का दिल अफसरदा हो जाता है। ये जी लाहौर का फिरदौस मार्केट कब्रिस्तान, यहाँ बहुत सारे बड़े अदाकार, फिल्मसाज और मशहूर लोग जो हैं वो दफन हैं। तो सबसे पहले जब हम इंटरेस्ट पे आते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के वालिदैन की कब्रें मिलती हैं। इन दोनों की बड़ी बदकिस्मती थी और एक बड़ी दर्दनाक दास्तान है कि अपने बेटे ने ही, यानी जस्टिस जावेद इकबाल के भाई ने ही डकैती करते हुए और चंद लाख रुपए के लिए अपने दोनों वालिदैन को कत्ल कर दिया था। इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो आज यूँ लगता है कि जैसे कोई दर्द दिल रखने वाला इंसान आया था जिसने तमाम कब्रों पर फूल डाले हैं। और आप ये देख सकते हैं कि चंद फूलों से ही कब्रिस्तान की जो वहशत का एक थोड़ा सा मंजर है वो तब्दील हो जाता है, वो तासुर जो है वो थोड़ा तब्दील हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने कब्रिस्तान ज़रूर जाना चाहिए, अपने बड़ों के कब्रों पर जाकर दुआ के लिए ज़रूर जाना चाहिए, हाजिरी देनी चाहिए, ताकि उस ताकि जो कब्रिस्तान का वहशतनाक माहौल है उससे भी कम किया जा सके और उनकी जो कब्रें हैं वो भी अपनी कब्रों में इन दुआओं से मुस्तफीद हो सके। तो ये देख सकते हैं जी, आज आप न जाने कौन सा दर्द रखने वाला इंसान था जिसने ये सब किया। अल्लाह उसको अजर दे इसका। कहते ये हैं कि जी कब्र में मुर्दा जो है वो इसी तरह होता है जिस तरह दरिया में कोई इंसान हो और उसे डूबते को तिनके का सहारे वाली मिसाल है कि अगर उसके लिए कोई दुआ आती है तो वो दुआ जो है वो उसके लिए बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी डूबते को इंसान बचाए। तो अपने बुजुर्गों को कभी भी अकेला ना छोड़ें और उनके लिए हमेशा दुआएं करते रहें, उनकी कब्रों पर जाएं, उन्हें याद रखें, क्योंकि कल को हमने भी इसी तरह आना है। तो फिर अगर आज हम अपनी औलाद के सामने अपने बुजुर्गों को याद रखेंगे तो कल हमारी औलाद भी हमें याद रखेगी। ये जी वो कब्रिस्तान है जी जिसे लालीवुड कब्रिस्तान भी कहते हैं। यहाँ इलियास कश्मीरी साहब की अगर कब्र में आपको दिखाऊं तो वो देखें, बड़ी कसम पुरसी के आलम में उनकी कब्र पड़ी हुई है, टूटी फूटी हालत में है। अब तो वहाँ तक जाने का शायद रास्ता भी बंद हो गया है। यहाँ से मैं आपको अगर दिखाऊं तो वो सामने है जी इलियास कश्मीरी की कब्र। और ये जी हम इलियास कश्मीरी पाकिस्तान की तारीख के बड़े मारूफ विलन थे। ये उनकी और उनकी अहलिया की कब्र है जी। मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूँ। लगता ये है कि शायद उनके अलावा यकीन में से किसी को तरस ज़रूर आया है और इस कब्रों की जो है वो शायद अब कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, उसकी मरम्मत करवाना चाह रहे हैं। ये बारी स्टूडियो के मालिक हैं जी, गुलाम बारी मलिक, और उनके साथ उनकी अहलिया ज़ोहरा बेगम। ये है जी इलियास कश्मीरी साहब की आखिरी आरामगाह। ये कदबा बिल्कुल ज़मीन के अंदर था, अब थोड़ा सा बाहर आया जी। इसने जगह साफ करवाई है उनकी अहलिया परवीन इलियास। उम्मीद है कि अब इस कब्र की शायद मरम्मत करवा दी जाएगी। अब चलते हैं जी यहाँ से आगे। इसी कब्रिस्तान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार वहीद मुराद भी जो है वो दफन है। वो थोड़ा आगे करके हैं, लेकिन इसके अलावा अवामी अदाकार अलाउद्दीन भी इधर ही हैं। अब जा रहे हैं जी आहू चश्म रागनी।
लाहौर की फिल्म नगरी की सबसे पहली सुपरस्टार। इस सामने जी आपको उनकी कब्र जो है वो नज़र आ रही है। ये मार्बल की बनी हुई खूबसूरत कब्र है जी। ये रागनी बीबी का नाम है जी, उस पर लिखा हुआ शमशाद बेबर उर्फ रागनी बीबी। फैज़ अहमद फैज़ का मशहूर आलम शेर है कि तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। कभी कभी लगता है कि ये शेर माजी की मशहूर अदाकारा रागनी के लिए कहा गया हो। वैसे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्मी सनत में आंखों के हवाले से और भी अदाकाराओं के नाम लिए जा सकते हैं, मगर आहू चश्म का खिताब सिर्फ रागनी को ही दिया गया। अदाकारा रागनी ने पहले भारतीय और फिर तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। वो 1922 में गुजरांवाला में पैदा हुई। उनका असल नाम शमशाद बेगम था। हिरनी जैसी आंखों की मालिक रागनी ने हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीनों जबानों में अदाकारी की। उनकी पहली फिल्म दुल्हा भट्टी 1940 में रिलीज हुई। दुल्हा भट्टी रूप के शोरी की फिल्म थी। फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और रागनी रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। इसके अलावा रागनी ने कई हिंदी और पंजाबी जबान में बनने वाली फिल्मों में भी अदाकारी का सिक्का जमाया। जब AR कारदार ने उन्हें अपनी फिल्म शाहजहां में कास्ट किया तो उस वक्त वो भारतीय फिल्मों की महंगी तरीन अदाकारा बन चुकी थी। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म शाहजहां में मुमताज महल का किरदार अदा करने के लिए 1 लाख रुपया मुआवजा वसूल किया। 1945 में 1 लाख रुपया कितनी बड़ी रकम थी, इसका अंदाजा बआसानी लगाया जा सकता है। 1945 में ही रागनी ने फिल्म शीरी फरहाद में शीरी का किरदार अदा किया और इससे उन्हें बहुत शोहरत मिली। उनके मुकाबिल हीरो का किरदार जैनत, जो मशहूर भारतीय अदाकार अमजद खान के वालिद थे। तकसीम हिंद के बाद भी रागनी ने 2 भारतीय फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में ज्यादा कामयाब न हो सकी। रागनी की जिंदगी में एक अहम किरदार MD कंवर का भी था। उसका पूरा नाम मोहम्मद दीन कंवर था और ये लाहौर के एक मुतमव्विल और मालदार घराने से ताल्लुक रखते थे। कहा जाता है कि ये शौकिया फनकार थे और रागनी से दीवानगी की हद तक इश्क करते थे। उन्होंने रागनी का दिल जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन रागनी की सर्द मेहरी से वो सख्त दिल बर्दाश्ता हुए। कहा जाता है कि AR कारदार की फिल्म शाहजहां जो 1945 में रिलीज हुई, इसमें सारा सरमाया MD कंवर ने लगाया और खुद रागनी के मुकाबिल शाहजहां के किरदार में सामने आए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि MD कंवर आदि अनारकली के मालिक थे। अभी भी कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इस दावे पर कायम हैं। रागनी और MD कंवर के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प वाकया बयान किया जाता है कि जब कभी रागनी अनारकली बाजार आती तो MD कंवर उनके हर कदम के नीचे 100 रुपए का नोट रख देते। लोगों की राय में MD कंवर को रागनी का इश्क लेक डूबा। इसकी नाकामी का MD कंवर को बहुत दुख हुआ और वो मायूसी के अंधेरों में खो गए। दौलत का सूरज भी गरूब होता गया और वो बेबसी की तस्वीर बने नौजवानी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। पाकिस्तान आने के बाद भी रागनी ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मुंदरी, बेकरार, कुंदन, गुलाम, गुमनाम, नौकर, शरारे, अनारकली, सियाह, ताजमहल, सुल्तान खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। ताजमहल का खास तौर पर जिक्र किया जाए कि इसमें नूरजहां का किरदार अदाकारा रागनी ने अदा किया और बड़ी खूबसूरती से अदा किया। इस फिल्म में बहुत से बड़े अदाकार काम कर रहे थे, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा मुतासिर अदाकारा रागनी ने किया। रागनी हसीनो जमील होने के अलावा बहुत अच्छी अदाकारा भी थी। उनकी आवाज का सहर भी शायकीन को अपनी जकड़ में ले लेता था। वो बड़ी बेबाक और साफगो थी। अपने कैरियर के दौरान कोई उन्हें सदाकत के बेमहाबा इजहार से कभी ना रोक सका। उनके बारे में ये बात भी मशहूर हो गई कि वो तकब्बुर जैसे मर्ज का शिकार है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि इसी तकब्बुर की वजह से उन्होंने MD कंवर की मोहब्बत को ठुकरा दिया। रागनी ने 1940 की दहाई में ही मोहम्मद असलम नामी शख्स से शादी की, जिससे उनके 2 बच्चे पैदा हुए, मगर ये शादी ज्यादा देर कायम न रह सकी। 1947 में उन्होंने पाकिस्तानी अदाकार और फिल्मसाज S गुल से दूसरी शादी की। रागनी का कहना है कि उन्हें आहू चश्म का खिताब एक
एक सहाफी ने दिया था, लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं बताया और आज तक किसी को इस बारे में कुछ मालूम न हो सका। एक भरपूर अरूज देखने के बाद दीगर फनकारों की तरह रागनी के जिंदगी के आखिरी अय्याम भी कुछ अच्छे नहीं थे। फिल्म वालों ने हस्बे रवायत उन्हें बिल्कुल फरामोश कर दिया। वो तन्हाई और मायूसी का शिकार हो गई और यूं इंतहाई कसमपुरसी और गुर्बत के साथ वो 27 फरवरी 2007 को अल्लाह को प्यारी हो गई और उन्हें फिरदौस मार्केट के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। एक वीरान से गोशे में पड़ी हुई ये गुमनाम कब्र, जिसके सामने से लोग गुजर कर जाते तो है, मगर शायद ही किसी को इल्म हो कि इसमें वो हस्ती आसूदा खाक है जो एक वक्त में लाखों दिलों की धड़कन थी। जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त अदाकारा रागनी की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ। मेरे सामने जो खूबसूरत सी मार्बल की कब्र बनी हुई है, ये अदाकारा रागनी की कब्र है। इनका असल नाम तो शमशाद बेगम था, मगर कतबे पर रागनी बीबी का नाम भी कंधा है। अदाकारा रागनी पाकिस्तान की तारीख की एक बड़ी अहम अदाकारा गुजरी है। कहा जाता है कि लाहौर की वो पहली सुपरस्टार हीरोइन थी और एक वक्त ऐसा था कि उनके सामने जो मकबूल तरीन हीरोइंस थी वो भी सानवी किरदारों में आती और अक्सर बड़ी अदाकाराएं घबराती कि किसी ऐसी फिल्म में वो काम ना करें जिसमें अदाकारा रागनी काम कर रही होती। अदाकारा रागनी ने अपना इंतहाई अरूज देखा और उसके बाद जवाल देखा, तो क्या जवाल देखा जिसे सुनकर आज इंसान का कलेजा फटता है। एक वक्त ऐसा था कि लोग उनके पाँव में नोट निछावर करते और फिर एक वक्त ऐसा आया कि ना उनके पास खाने के लिए पैसा था और ना मकान का किराया देने के लिए, दवाइयों का खर्चा था और ना ही कोई अच्छे अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पैसे थे। और यूं 2007 में ये अजीम अदाकारा लोगों की नाकदरी का शिकार होकर एड़ियां रगड़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हुई।